Good morning, student of class 11th. Welcome to STVP online Hindi classes. Today I am going to start our second chapter, and the title of our chapter is मियाँ नसीरुद्दीन। तो बेटा ये जो हमारा सेकंड पार्ट है मियाँ नसीरुद्दीन, यह किसके द्वारा रचित है? यह है कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। कृष्णा सोबती इस पाठ की लेखिका हैं। इस पाठ का सार हम आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम जो कृष्णा सोबती जी हैं उनका जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, प्रमुख रचनाएं उसको देखेंगे। तो आओ शुरू करें हम आज का अपना काम। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, हम जानते हैं कि इस पाठ की लेखिका कौन है। इस पाठ मियाँ नसीरुद्दीन की जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोबती जी है। कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय अगर देखा जाए तो कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में गुजरात के उस स्थान पर हुआ था जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है। उनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान के साथ साथ हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। यानी अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने उपन्यास, लंबी कहानियाँ, संस्मरण आदि बहुत सारी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले देखेंगे हम इनके उपन्यासों में अगर देखा जाए तो जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो हैं डाल से बिछुड़ी, दूसरा है मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे की। ये इनके क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। और इसके अलावा इन्होंने संस्मरण और शब्द चित्र भी लिखे। शब्द चित्र में हम हसमत इनका प्रमुख शब्द चित्र है। इसके अलावा जो संस्मरण है उसमें शब्दों के आलोक इनके प्रसिद्ध रहे हैं। इस प्रकार साहित्यिक विशेषता इनकी यही रही है कि इन्होंने अपने साहित्य में जो पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन, जो बंटवारा हुआ है, उसकी त्रासदी को दर्शाया गया है। ये ऐसी त्रासदी का वर्णन किया है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से लोगों के मन में क्या डर, क्या भावनाएं बैठ गई हैं, वो सब इन्होंने प्रमुखता से अपनी रचनाओं में बताया है। इसके साथ साथ इन्होंने ऐसी रचनाएं भी, कालजयी रचनाएं लिखी हैं जिनमें जो प्रमुख रचना है वो है इनका जो संस्मरण है हम हसमत जो संस्मरण इनका है उसी में से हमारा यह पाठ मियाँ नसीरुद्दीन नामक शीर्षक पाठ लिया गया है। इनकी भाषागत विशेषताओं को अगर देखें तो इन्होंने अनेक भाषाओं के शब्दों का अपने साहित्य में प्रयोग किया है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है, उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं, पंजाबी के भी शब्द देखने को हमें यहाँ उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उनका जन्म कब हुआ था? कृष्णा सोबती का जन्म हुआ 1925 ईस्वी में। इस प्रकार हमने उनके बारे में, उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जाना। अब हम जो अपना जो पाठ है उसका जो सार है वो पढ़ेंगे। जो पाठ का, जैसा कि हम जानते हैं, पाठ का हमारा जो शीर्षक है वो क्या है? मियाँ नसीरुद्दीन। इस पाठ में लेखिका ने ये बताया है कि वो किस प्रकार से एक दिन घूमते घूमते ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रसिद्ध नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है और वहां उनसे बातचीत उनकी होती है। इसी बातचीत का अंश उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो इस पाठ का सार हम देखते हैं। सबसे पहले जो मियाँ नसीरुद्दीन पाठ है वो उनके संस्मरण, जो प्रसिद्ध शब्द चित्र और संस्मरण है हम हसमत नामक जो संग्रह से लिया गया है। इसमें इस पाठ में क्या दर्शाया गया है? इस पाठ में दर्शाया गया है कि जो खानदानी नानबाई
मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियाँ, उनका जो स्वभाव है उसका एक शब्द चित्र खींचा गया है। शब्द चित्र होता है कि शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र प्रस्तुत कर देना पाठक के सामने कि उसे ये लगे कि जैसे वो इंसान उसके सामने ही खड़ा है, उसे उसने देखा है। मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई होता है बेटा जो बावर्चियों में भी, खाना पकाने वालों में भी जो प्रसिद्ध प्रकार की जो रोटियां बनाने वाला होता है उसको बोला जाता है नानबाई। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदान की महारत बताते हैं। किसको बताते हैं? लेखिका को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी इस पाठ में प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? मियाँ नसीरुद्दीन, जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का जो असली हुनर है उसी को असली हुनर वो मानते हैं। जो करके सीखने की बात है उसी को वो असली हुनर मानते हैं। कौन मानते हैं? मियाँ नसीरुद्दीन। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने यहाँ पर क्या बताना चाहा है? अपने खानदान के बारे में बताना चाहा है कि किस प्रकार उनका खानदान जो नानबाइयों का जो काम है उसमें प्रसिद्ध है और किस प्रकार उन्होंने अपने कला को, अपने पेशे को एक कला का दर्जा दिया है और करके जो सीखने का हुनर है उसी को असली हुनर माना है। लेखिका ने इस पाठ में बताया है कि वह एक दिन मटिया महल के गवैया मोहल्ले की तरफ निकली, ये जगह का नाम है भाई। तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ, उसे कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। कैसी दुकान से? जो अंधेरी से एक छोटी सी मामूली सी दुकान थी, वहाँ से उसे कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। यह 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर क्या विशेष बात है? जो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन है वो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे हैं। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में मस्ती व माथे पर कारीगरी के तेवर है। यानी कि यहाँ पर शब्द चित्र खींचा है यहाँ पर लेखिका ने किसका? मियाँ नसीरुद्दीन का, कि कैसे वो अपनी दुकान में बैठे हैं और किस प्रकार के उनके तेवर कारीगर की भांति दिखाई दे रहे हैं और वो चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी पी रहे हैं। आगे लेखिका ने बताया है कि जैसे ही उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, लेखिका ने जैसे ही नसीरुद्दीन से प्रश्न पूछा कि जैसे ही उन्होंने अपना प्रश्न पूछना शुरू किया तो जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो उन पर व्यंग्य कसते हैं, कटाक्ष करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जो लेखिका है वो एक पत्रकार है और पत्रकार से वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उन्हें पत्रकारिता का जो कार्य है वो पसंद नहीं है, इसलिए वो लेखिका पर व्यंग्य कसते हैं। वे अखबार बनाने वालों और अखबार पढ़ने वालों दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया। किसने? मियाँ नसीरुद्दीन ने। क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। अब यहाँ पर पिता का नाम, वालिद का नाम क्या बताया है? वालिद मीन्स पिता। पिता का नाम उन्होंने बताया है बरकत शाही नानबाई और अपने दादाजी का क्या नाम बताया है? मियाँ कल्लन। उन्होंने खानदानी जो नानबाइयों का काम है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। उन्होंने अपने खानदान के बारे में बताया है कि मेरे जो खानदान में है वो हमेशा से ही प्रसिद्ध नानबाई हुए हैं। नसीरुद्दीन ने बताया है कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जब लेखिका ने पूछा कि इतने प्रकार की रोटियां बनाने आपको कैसे आ गई, तो उन्होंने बताया कि ये सब मेहनत से हमने सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है, फिर वह कच्ची पक्की दूसरी में होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है? कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार बच्चा पहली क्लास LKG, UKG, नर्सरी और फर्स्ट और सेकंड में होता है, उसी प्रकार हमने भी धीरे धीरे करके अपना यह काम सीख लिया है।
इसी प्रकार हमने सबसे पहले क्या सीखा, छोटे छोटे बर्तन धोना, छोटे छोटे जो काम है वो सीखे, जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि। और तब जाकर हमने ये जो प्रसिद्ध नानबाई का किताब है ये मिला है, ये हुनर हमें आ गया है। इस तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ है। और वो क्या कहते हैं कि जो शिक्षा है ना उसकी भी तालीम लेना एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। आगे अपने ख़ानदान के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि उन्हें अपने ख़ानदान पर गर्व है। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा था कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पक सके और न ही पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई, अपने ख़ानदान की बड़ाई करते हैं। खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। अभी अतिशोक्ति है बेटा, कुएं में कोई भी व्यक्ति रोटी नहीं पका सकता, लेकिन वो अपने खानदान की जो प्रसिद्धि है उसको बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर कह रही हैं। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रश्न चिन्ह कैसे लगाया? उन्होंने ये पूछ लिया कि कौन से बादशाह थे जिनके यहाँ पर आपके जो पिताजी और जो आपके दादाजी हैं वो काम किया करते थे। तो इस पर वो भड़क उठते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन भड़क उठते हैं, वो गुस्से में हो जाते हैं। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उन्हें सच में ही नहीं पता था कि उनके जो वालिद हैं, उनके जो दादाजी हैं, वो किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। इसलिए वो क्या करते हैं अब, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। इधर उधर की बातें करने से ये पता चल जाता है लेखिका को कि ये अब मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं जानते थे कि किस बादशाह के यहाँ उनके दादाजी और पिताजी या उनके खानदान के लोग काम करते थे। अंत में वो खिंच जाते हैं और बार बार लेखिका के पूछने पर बता देते हैं कि उनका नाम जानकर आप क्या करेंगी? क्या आपको उस बादशाह के नाम कोई चिट्ठी पत्री भेजनी है जो उनका पता आप जानना चाहते हैं? इस प्रकार वह लेखिका को चुप करा देते हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए वो गरज पड़ते हैं। और किन पर गरज पड़ते हैं? जो उनकी दुकान में काम करने वाले जो कारीगर हैं उन पर। क्या नाम है? बब्बन मियाँ। बब्बन मियाँ पर वो भड़क उठते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि वो भट्टी सुलगाए। यानी कि लेखिका समझ जाती है कि जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो उनसे और बातें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। लेकिन अब वो लेखिका की जो बातें हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनमें रुचि नहीं ले रहे हैं। फिर भी लेखिका ने उनसे पूछा कि वो उनके यहाँ काम करने वाले जो कारीगर हैं उन्हें क्या मजदूरी देते हैं। तब लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की भी इच्छा जताई, तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। उन्होंने ये भी बता दिया कि किस प्रकार आटे के तोल के हिसाब से वो अपने मजदूरों को मजदूरी देते हैं और किस प्रकार से फटाफट उन्होंने रोटियों के नाम गिनवा दिए। फिर उन्होंने तुनक कर जवाब दिया कि जो तुनकी रोटी होती है, नाम है बेटा रोटियों के अलग अलग किस्म के उन्होंने रोटियां बताई हैं। जब आप पाठ पढ़ोगे तो उसमें उनके नाम आएंगे। फिर आगे उन्होंने बताया है कि जो तुनकी रोटी है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, महीन बारीक पतली होती है। फिर से वो यादों में खो जाते हैं और कहने लगे हैं कि उस समय की तो बात ही कुछ अलग थी। यानी कि बीते हुए समय के बारे में वो सोचने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तो समय बदल गया है। अब लोगों को लोगों के जो खाने के और पकाने के शौक हैं वो पहले की तरह नहीं रह गए हैं और न ही अब काम करने वालों की अच्छी कदर होती है। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है। क्यों है बोलबाला? क्योंकि हर व्यक्ति जल्दी में है, हर व्यक्ति के पास समय कम है, इसलिए वो भारी भारी तंदूरी रोटियों से ही अपना काम चला लेते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ में यह जाना कि किस प्रकार लेखिका की बातचीत खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन से होती है। ये पाठ का सार था। इस पाठ में यही मैंने आपको बताया। कहाँ से लिया गया है ये पाठ? ये पाठ मियाँ नसीरुद्दीन नामक जो पाठ है वो शब्द चित्र है। और कौन से शब्द चित्र से लिया गया है?
हम हसमत नामक जो संग्रह है लेखिका का कृष्णा सोबती का, वहाँ से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियाँ और उनके स्वभाव का लेखिका ने बहुत ही सुंदर शब्द चित्र खींचा है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीही अंदाज में रोटी पकाने की कला और अपने खानदान के जो महारत है, जो प्रसिद्धि है, उसके बारे में लेखिका से बातचीत करते हैं। वो ऐसे इंसान का भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को केवल पेशा न मानकर उसे कला का दर्जा देते हैं और करके काम करके सीखने का जो हुनर है उसको ही असली हुनर मानते हैं। इस प्रकार हमने अपने ये पाठ का सार कंप्लीट किया। आशा है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।